अरे क्या हुआ मेरे बच्चे? वाह, एक स्पेसशिप या फिर एक सैंड शिप या सैंड से बनी स्पेसशिप। खैर ये बहुत अच्छा है, तुम्हारे पापा को भी ये बहुत पसंद आएगी। चलो जाओ एक सैंड स्पेस स्टेशन बनाओ। अरे ये क्या? सुनो बेटा, मुझे लगता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए। पूरी दुनिया में समंदर का स्तर बढ़ता जा रहा है और 2 वोल्केनोज में वोल्केनिक एक्टिविटी का भी पता चला है। हम इनके बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे देश के नंबर 1 रेडियो पर। कस के पका। अर्थ पर अचानक से ये सब क्या हो रहा है? भगवान ही जाने कि क्या मुसीबत आने वाली है। अरे मैं ये स्टूपिड से क्यूब को भी सॉल्व नहीं कर पाता हूँ यार। देखा जाए तो मेरी ये जॉब काफी बोरिंग है। खैर जब मैं नासा में था तो मैं गप्पे मार के टाइम तो पास कर ही लेता था। अब तो मुझे बस उस एस्ट्रोडूड से बात करने को मिलती है, वो भी कभी कभार। मैं काफी बोर हो जाता हूँ। खैर ये एस्ट्रोडूड है कहाँ? गायब ही हो गया। क्या वो स्पेस में जिंदा भी है या नहीं? देखा जाए तो मुझे इससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। हाँ, मैंने इस बटन को पहले कभी नहीं देखा। आखिर इससे होता क्या है? अरे ये अब अचानक से क्या होने लग गया? हेलो, मैं रॉकस्टार का मिशन जनरल बोल रहा हूँ। नमस्ते सर, ब्रिलियंट बॉल्स ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क से बोल रही हूँ। अर्थ पर हो रही अजीब घटनाओं के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है जनाब? कौन सी अजीब घटनाएं? तुम्हारा मतलब इस भूकंप से है क्या? बताओ इस बारे में, मैं तुम्हें क्या जानकारी दूं? खैर पिछली बार मून गायब हुआ था तो उसे आप ही वापस लाए थे सर। जब हम सन की तरफ बढ़ रहे थे या फिर एक एस्ट्रॉइड हमसे टकराने वाला था तो आपने ही हमें बचाया था। ओह, तो क्या लोग ऐसा सोचते हैं? मेरा मतलब हाँ, वो मैं ही हूँ। समझ गए। आज रात को 8 बजे आप स्टूडियो क्यों नहीं आ जाते? मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। हाँ क्यों नहीं, मिलते हैं शाम को। क्या करता है तू? खैर छोड़ो, मुझे क्या लेना है। ओह, मुझे अब चिंता होने लगी है। काफी महीनों से तुम्हारे पापा से बात नहीं हो रही है। आखिर वो है कहाँ? खैर शुक्र है वो अर्थ पर नहीं है। टी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट जुड़े हैं। ये वही इंसान है जिन्होंने अर्थ को बचाया है, एक नहीं 3 बार बचाया है। ये है रॉकस्टार के मिशन जर्नल। आप सब कैसे हैं दोस्तों? तो हमें बताइए कि आखिरकार दुनिया में ये अजीब सी घटनाएं क्यों हो रही हैं? खैर अजीब घटनाओं से आपका मतलब क्या है? भूकंप आना, समुद्र के स्तर का बढ़ना, पूरी अर्थ पर वोल्केनोज का एक्टिव होना, ये सब अजीब घटनाएं नहीं है तो क्या है? खैर ये सब काफी गंभीर है। अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आराम से बताइए सर। खैर मुझे इन घटना स्थल पर जाकर थोड़ी रिसर्च करनी होगी, तभी मैं सही ढंग से बता पाऊंगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। समझ गई ना? आपको किस चीज के लिए ये सब रिसर्च करना है? आपको पता ही है हमारे पास काफी पैसा और संसाधन है। मेरा मतलब उनकी मदद से मैं दुनिया को फिर से बचा पाऊंगा। खैर मैं एक और मौका चाहता हूँ इस दुनिया को बचाने का। जी बिल्कुल सही कहा आपने। यूनाइटेड नेशंस मीटिंग के लिए तैयार। हेलो दुनिया के देशों, कैसा चल रहा है? अब हमें यहाँ क्यों बुलाया अमेरिका? एलियंस का अटैक तुम्हारी हॉलीवुड मूवीज की तरह। शुक्र मनाओ कि जब एलियंस आएंगे तो पहले हम पर हमला करेंगे, तुम्हारे ऊपर नहीं। 1 मिनट, तो इसी कारण तुम्हारी सेना इतनी बड़ी है? कुछ भी हो जाए सच नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं। बात यह है कि हमारे प्लेनेट पर फिर से एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, या ये कह सकते हैं कि हम सब अंत के करीब हैं। अब केवल एक ही इंसान ऐसा है जो हमें पहले भी इस तरह के संकट से निकाल चुका है, और मैं कह रहा हूँ कि वही हमारी आखिरी उम्मीद है। तो स्टेज पर स्वागत करता हूँ द मिशन जनरल ऑफ रॉकस्टार का। हेलो दोस्तों, यहाँ वापस आकर अच्छा लग रहा है। तो मैं यहाँ आया क्यों हूँ? मैंने पहले ही समझा दिया था। 1 मिनट, तो आप चाहते हो कि मैं इस दुनिया को बचाऊं? मैंने तुम्हारा इंटरव्यू देखा है और मैं तुम्हारी चुनौतियों को भी समझता हूँ। ओह अच्छा, इसलिए मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ कि तुम आज से होगे मानवता के रक्षक।
क्या कहा? तुम्हारे पास हर वो चीज उपलब्ध होगी जिससे तुम इस पृथ्वी को बचा पाओगे। उम्मीद है इस कमरे में मौजूद लोग मेरी बात से सहमत होंगे। लेकिन मैं इन्हें कैसे मना पाऊंगा? मैं तो बस एक मिशन का जनरल हूँ। वाह, ये सच में कितना हम्बल है। ओहो, इतना विनम्र इंसान ही अब इस मानवता का रक्षक बनने के लायक है। दोस्तों, सच में काफी गंभीर समस्या है। ये सही कह रहा है, ये गंभीर मामला है। चलो वोट करते हैं। चलो, जो भी चाहता है कि इसे मानवता का रक्षक बनाया जाए अपने हाथ ऊपर करे। उठाओ वरना। क्या आप सब सीरियस हैं? हाँ भाई, ये बहुत सीरियस बात है। चलो दुनिया को बचाने जाओ, निकलो। लेकिन मैं शुरुआत कहाँ से करूँ? मेरी तो सांस ही फूल गई। यहाँ से क्या डेटा भेजे? पूरी दुनिया की नजर आप पर है। आप कुछ तो कहिए। ठीक है, अब हम लाइव जा रहे हैं। 3, 2, 1। रुको। हम रिपोर्ट कर रहे हैं एक एक्टिव वोल्केनो के कोने से और हमारे साथ है मानवता के रक्षक मिशन जनरल। ठीक है, बस इतना ही काफी है। देखो, ये अच्छी बात है कि सब लोग मुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता मुझे करना क्या है। स्ट्रेस लेना लाजमी है। ये स्ट्रेस नहीं है। मेरे को कुछ नहीं पता कि करना क्या है। तुम्हें ये सब इक्विपमेंट्स दिख रहे हैं, मेरे को तो ये भी नहीं पता कि इन सबको ऑन कैसे करना है। और यहाँ गर्मी भी कितनी ज्यादा है। मैं बस अपने घर जाना चाहता हूँ और एक ठंडा सोडा पीना चाहता हूँ और बस। और देखा, और कल से समुद्र का स्तर काफी बढ़ गया है। ओह हाँ, और ये रुक नहीं रहा है। और ये वोल्केनोज और भूकंप, ये सब टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण हो रहा होगा। अर्थ के केंद्र में किसी हलचल के कारण हो रहा है। हो सकता है, लेकिन समुद्र स्तर में बदलाव के कारण मुझे लग रहा है कि ये सब। वाह, आज ये चांद कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमारी तरफ बढ़ रहा है। रुको, क्या कहा? हाँ, रहस्य हुआ उजागर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समय आ गया इस प्लेनेट से जाने का। मैं तो चला। पूरी दुनिया से खबरें आ रही हैं कि अजीब घटनाओं के कारण लोगों की चिंताएं काफी बढ़ती जा रही हैं। अचानक से ये सब आखिर क्या हो रहा है? इस सुझाव के बाद दुनिया भर में दहशत फैल चुकी है कि मून अर्थ की तरफ बढ़ रहा है। और ये सुझाव उनका है जिन्होंने पहले अर्थ को बचाया है, और ये है रोस्टर के जर्नल। मेरे बच्चे, तुम मेरा हाथ मत छोड़ना। तुम ठीक तो हो ना बेटा? पता नहीं अचानक से क्या हो रहा है। कोई बात नहीं, मैंने तो अपना काम कर दिया। मैंने दुनिया को बता दिया कि मून हमारे प्लेनेट से टकराने वाला है। अब बाकी का तो वो देखेंगे ना। शायद मेरा कोई पार्सल आया है। तुम इसे वहाँ दरवाजे पर रख जाओ। मिस्टर जनरल, यूनाइटेड नेशंस ने आपको मीटिंग के लिए बुलाया है। आपको हमारे साथ आना होगा। मुझे किसी मीटिंग में नहीं आना। सभी देशों को मेरी तरफ से नमस्ते बोल देना। सर, हमें आपकी जरूरत है। लेकिन मैं जो कर सकता था मैंने कर दिया। मैंने आप सबको बता दिया है कि प्रॉब्लम क्या है। जाकर उस मून को संभालो जो तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा है। देखिए, अगर आप प्यार से नहीं आएंगे तो हमें। क्या तुम मुझे जबरदस्ती वहाँ ले जाओगे? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ओह, आज ये पूरा चांद कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमारी तरफ बढ़ रहा है। रुको, क्या? रहस्य हुआ उजागर। समय आ गया इस प्लेनेट से जाने का। मैं तो चला। क्या इसने सच में ये कहा कि मून अर्थ से टकराने वाला है? अब हम क्या करेंगे? क्या हम सब मरने वाले हैं? दोस्तों, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ। यहाँ सब मरने वाले हैं और तुम्हें शांति चाहिए। तुम्हारा वो मिशन जनरल कहाँ है अमेरिका? वो हम सबकी हेल्प करने वाला था ना। उसे यहाँ लाने के लिए मैंने टीम भेजी है। शायद वो बस आता ही होगा। अब सिर्फ वो ही हमारी मदद कर सकता है। या ये सब क्या हो रहा है? रुको, तुम अब तक कहाँ थे? हमने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। आगे का क्या प्लान है मिस्टर जनरल? आपने कुछ तो सोचा ही होगा। क्या तुम 100% श्योर हो कि ये मून हमारी तरफ बढ़ रहा है? अरे तुम सब थोड़ा शांत तो हो जाओ। बेचारे को सांस तो लेने दो। आप सब कैसे हैं? मिस्टर जनरल, तुम आ गए। मैं अपनी मर्जी से नहीं आया। वो छोड़ो, ये बताओ कि दुनिया को बचाने का प्लान क्या है? सोचने दो, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय तो दो। आप सब समझते हो ना कि ये हालात कितने अलग और खतरनाक हैं। मुझे सोचने का समय तो दो। मतलब तुम हमें बचा सकते हो? हाँ, लेकिन अपना प्लान बताने से पहले मैं आप सबके प्लान्स के बारे में जानना चाहता हूँ। आखिर ये डेमोक्रेसी है, ये सच में बहुत ही अच्छा है। क्या तुम सच में हम सबके प्लान्स जानना चाहते हो? फिलहाल पूरी दुनिया खतरे में है। आप बस अपने प्लान बताओ, हमारे पास टाइम है। तो और लोग उसके बाद हम बंकर की ओर जाएंगे। प्लीज मुझे और मेरे बेटे को ले चलो। ठीक है, मैं ले चलूंगा। मैंने अपने आप को दुख देना ही नहीं।
माफ कीजिए, सिर्फ एक ही सीट बची है। ठीक है बेटा, अभी हमें अलग होना होगा। ये तुम्हें बंकर में लेके जाएंगे, ठीक है? मैम, हमें अभी जाना होगा। बस तुम ऑफिसर्स की बात मानते रहना और हम जल्दी मिलेंगे। प्लीज इसका ख्याल रखना। आप चिंता न करें, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। हम जल्दी मिलेंगे बेटा, अपना ध्यान रखना। ओके, तो सबसे पहले अपना प्लान कौन बताएगा? मैं प्लान बताऊं? हाँ बताओ अपना प्लान रशिया। ओके थैंक्स। तो मेरा प्लान है कि हम मून को नष्ट कर देंगे, बॉम्ब से या फिर किसी लेजर से। हम स्पेसशिप्स की हेल्प से उसे तबाह कर देंगे। आखिर मून के ना होने से क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना? मुझे आपका जोश अच्छा लगा, लेकिन तुम्हें मेरा प्लान अच्छा नहीं लगा? रशिया, तुम्हारा प्लान घटिया है। अगर मून ही प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को खत्म कर दो ना, सिंपल सी बात है। खैर, भले ही मून समस्या का कारण है, लेकिन हमें उसकी जरूरत है। अर्थ और मून अपनी ग्रेविटी से एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, और हाँ, अगर हमने उसे नष्ट कर दिया तो हमें मलबे का भी सामना करना पड़ सकता है। समझ गए ना? अच्छा, ऐसा है क्या? क्या किसी और के पास कोई और प्लान है? कोई बताना चाहेगा क्या? मेरे पास प्लान है। क्यों ना हम दुनिया भर के विंडमिल्स को मून की तरफ मोड़ दें। ऐसा करने से वो हमसे दूर चला जाएगा और उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। वो क्या कहते हैं, ठंडा ठंडा कूल कूल। ओके, प्लान तो बुरा नहीं है, लेकिन बात यह है कि स्पेस में हवा नहीं होती, तो पता नहीं ये प्लान काम करेगा या नहीं। तुम और तुम्हारे आइडियाज कनाडा। कोई और प्लान बनाओ। क्या किसी और के पास कोई बेहतर आइडिया है? ओके, तो हम सभी ह्यूमंस को एक साथ जमा करेंगे एक जगह पर और उनसे कहेंगे कूद जाओ। कैसा लगा आइडिया? और ऐसा करने से क्या होगा? देखो, सबके कूदने से प्लेनेट हल्का होके दूर हो जाएगा। एक अच्छा आइडिया है, लेकिन सब लोगों के एक साथ कूदने से भी कुछ नहीं होने वाला। शायद ऐसा करने से थोड़ी वाइब्रेशंस पैदा हो, लेकिन ये उन जियोलॉजिकल और वातावरणीय ताकतों के सामने कुछ नहीं होगा जो हर वक्त सक्रिय रहती हैं। क्यों ना हम स्पेस में ही कुछ करें। ये बात तो साफ है कि अर्थ से कुछ करना मुश्किल है, पर शायद तुम्हारे पास स्पेस में कुछ ऐसा हो जो हमारी मदद कर सके। स्पेस में ऐसा क्या हो सकता है? स्पेस में ग्रेविटी है। ग्रेविटी, मुझे लगता है मेरा ये प्लान काम करेगा। एक्सक्यूज मी, प्लीज मुझे जाने दो। ये बोट बंकर्स की तरफ जा रही है। बंकर्स? नहीं, हम दुनिया के दूसरे कोने की तरफ जा रहे हैं। अगर हम मून के टकराने की जगह दूर चले जाएं, तो शायद हम खुद को बचा पाए। नहीं, रुको, मेरी बात सुनो। इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम दुनिया के किस कोने में हो। इस बच्चे के लिए हमें काफी गहराई में जाना होगा। तुम्हें हमारे साथ जाना है या नहीं? तुम बच नहीं पाओगे, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हम सबके बचने के चांस ना के बराबर हैं, और ऐसे में तुम नहीं चाहोगे कि जब मून अर्थ से टकराए हम समुंदर के बीचों बीच में हो। अच्छा, तो क्या हम कह सकते हैं कि हमने इस दुनिया को पूरी तरह से बचा लिया है, या फिर? मेरे पास दो प्लान हैं, प्लान ए और प्लान बी। ठीक है, एक साथ बताओ। खैर, प्लान ए के अनुसार हम मून पर न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ेंगे। ओह, रशिया का प्लान जीत गया। तुम्हें प्रॉब्लम है क्या अमेरिका? नहीं, पहले सुन तो लो। हम सब के सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी उसे नष्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम एक विशाल सोलर सेल बनाकर उसे मून की दूसरी तरफ पहुंचा देंगे और फिर सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स को फोड़ देंगे, तो जाकर शायद ये प्लान कामयाब हो और मून अर्थ से दूर चला जाए। अच्छा, और इस सोलर सेल को कितना बड़ा होना होगा? तो मेरे हिसाब से 300 किलोमीटर से भी बड़ा। मैं तो ये भी नहीं जानता कि किलोमीटर क्या होता है। अब मुझे पता है ये प्लान काफी मुश्किल है और शायद कामयाब भी ना हो, और इसलिए मेरे पास है प्लान बी। और प्लान बी क्या है? तुम सबके प्लान्स वाला ही है ये प्लान। मेरा प्लान मुझे ये जनरल पसंद आया। ठीक है, तो अब मैं तो चला। रुको, अरे नहीं, मैंने अपना काम कर दिया। तुम सब ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? छोड़ो मुझे। देखो दोस्तों, तुम सब मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, लेकिन हमारी मदद करने के लिए और इस दुनिया को बचाने के लिए थैंक यू मिस्टर जनरल। आप अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने अपने लोगों से कह दिया है कि तुम्हारे ऑफिस में ही कमांड सेंटर बना ले, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। लेकिन हमने दुनिया भर के स्पेस स्टेशंस को तुम्हारी मदद करने के लिए कह दिया। अब वो वही करेंगे जो तुम कहोगे, समझ गए ना? लेकिन मैं क्या? और तुम्हारे बॉस ने जो तुमसे मांगा था, समझो काम हो जाएगा। मेरा बॉस? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा।
यहाँ अचानक आने के लिए माफ करें, लेकिन दुनिया भर की सरकारी एजेंसियों को लाखों कॉल्स आ चुके हैं। उन्हें क्या जवाब दे मिस्टर जनरल? उन्हें कहो कि जाकर कह दो कि जनरल के कारण हालत नियंत्रण में है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। नहीं, उन्हें ये मत कहो। उन्हें कहो कि हम सब कि जनरल ने एक ऐसा प्लान बनाया है जो हमारी पूरी दुनिया को बचा लेगा। समझ गया, मैं खबर फैला देता हूँ। ठीक है, अब ये मसला हल हो गया। ये बताओ तुम्हारा प्लान क्या है? मैं चाहता हूँ कि सारे देश लगातार रॉडसाट के संपर्क में रहें, मतलब कि मेरे, और जल्द से जल्द मुझे अपनी मौजूदा सप्लाईज की लिस्ट भेजें। अपने सबसे खास लोगों को अपने स्पेसशिप्स में भेजो। और हाँ रशिया, तुम्हें अपना ओरिजिनल प्लान याद है ना? वो धमाकों वाला ना? हाँ वही धमाकों वाला प्लान। हमें अपनी टीम को स्टैंड बाय पर रखना होगा, कहीं कोई गड़बड़ हुई तो फिर धमाके ही धमाके होंगे। मैं यहाँ यूएसए के साथ मून पर भेजे जाने वाले सेल को बनाने का प्लान बनाता हूँ। हाँ ठीक है। तो प्लान है कि हम 5 मिनटों में बंकर्स को बंद करने जा रहे हैं। मेरे लिए रुको, मेरा बेटा वहाँ अंदर है। मेरे बच्चे, तुम कहाँ हो? एक्सक्यूज मी, क्या आपने एक छोटे लड़के को देखा? वो अकेला है और वो ज्यादा बातें भी नहीं करता। नहीं, मैंने नहीं देखा मैम। हेलो, क्या आपने यहाँ किसी छोटे लड़के को देखा है? वो मेरा बेटा है। नहीं सॉरी। मेरे बच्चे, तुम ठीक तो हो ना? मैंने कहा था मैं वापस आऊंगी। अब घबराना नहीं, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। पिछला दरवाजा से हटो। RT1, तुम अपने स्टेशन पर पहुंच गए? जी सर, न्यूक्लियर ग्रेनेड्स लॉक्ड और लोडेड हैं। तुम भी तैयार हो ना RT2? यस सर, मैं तो पूरी तरह से तैयार हूँ। वैसे हमारे सेल के बारे में क्या अपडेट है? वो बनाया जा चुका है दुनिया के बेस्ट मटेरियल यूज करने वाले लोगों द्वारा। उसमें एल्यूमिनाइज कैप्टॉन है। बहुत ही बढ़िया। शूटर्स ऑलरेडी स्पेस में हैं। सेल किन रॉकेट्स में है? सेल्स हैं RT10 और RT11 में, और वो टेक ऑफ के लिए तैयार हैं। RT10 और 11 टेक ऑफ की तैयारी करो। RT10 और 11 लॉन्च से पहले अपने थ्रस्ट को मैक्सिमम पे करना मत भूलना। सर, यस सर। लॉन्च शुरू करो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, लिफ्ट ऑफ। पृथ्वीवासियों, मून को जगाने के लिए इनका इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? हम इंस्टॉलेशन की जगह के करीब है सर। मेरा मतलब मून की डार्क साइड के करीब। लैंड करने की परमिशन दीजिए सर। ठीक है, लैंड करो। RTs 1 to 9, न्यूक्लियर ग्रेनेड्स के लिए तैयार रहो। एक मिनट, इंस्टॉलेशन की जगह न्यूक्लियर ग्रेनेड्स? क्या ये हमें तबाह कर देंगे? मून, अपनी नींद से जागो वरना अनर्थ हो जाएगा। तुम ये मुझ पर इंस्टॉल कर रहे हो? आउच! अरे नहीं, 2 और, लेकिन क्यों? आउच! लूनर सेल की इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हुई सर। हम टेक ऑफ के लिए तैयार हैं। जल्दी से वहाँ से निकलो वरना तुम्हारी भी खैर नहीं। RT1 से RT4, क्या तुम तैयार हो? सर यस सर। RT5 से RT9, क्या तुम सब भी तैयार हो? सर यस सर। ठीक है टीम, याद रखो मून पर नहीं उसके आस पास की चीजों पर हमला होना चाहिए ताकि वो डर के मारे अर्थ से दूर चला जाए। सर यस सर। उम्मीद है ये काम करेगा, नहीं तो अरे नहीं तो क्या, चिंता मत करो मिस्टर जनरल, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। एक्सप्लोजिव से भरा हुआ प्लान कभी फेल नहीं हो सकता। अब समय आ गया है मून को उसकी जगह दिखाने का। मेरी गिनती पूरी होने पर हमला करना। 3, 2, 1, हमला! ये क्या था? अरे मून, तुम ठीक तो हो ना? इतना सब होने के बाद भी तुम सो रहे हो? मिस्टर जनरल, क्या हुआ? इन बॉम्ब्स ने अपना काम क्यों नहीं किया? क्या ये दुनिया तबाह होने वाली है? लगता है ये प्लान फेल हो गया। तुम दोनों को कुछ तो पता है। कुछ नहीं, बस बात ये पृथ्वीवासी न्यूक्लियर बॉम्ब से लूना को जगा रहे हैं। लूना को जगा रहे हैं?
ओह, तभी मुझे ऐसा अजीब सा लग रहा था। मुझे इसे जगाना आता है। क्या? अरे ये क्या हुआ? सुबह हो गई मामू। हम सब बच गए। तुमने हमें बचा लिया मिस्टर जनरल। बॉम्ब्स काम करेंगे, मैं जानता था। आप शानदार हैं जनरल। जनरल, जनरल, जनरल। वाह, तुमने फिर से कर दिखाया जनरल। तुमने पूरी दुनिया को बचा लिया। उहू। आप सबने भी काफी मदद की। अरे ये हम सब की तरफ से, तुम्हें पसंद आएगा। उम्र भर के लिए फ्री बर्गर्स। इस पर तुम्हारा हक है जनरल। आप सबने बिल्कुल सही सुना है। मून वापस चले गए हैं और पृथ्वी पर मंडरा रहे सारे खतरे भी टल चुके हैं। सूत्रों से ये खबर मिली है। आज का दिन भी कितना अजीब था ना बेटा। पता नहीं तुम्हारे पापा कहाँ होंगे। ठीक होंगे, आखिर वो अपने स्पेस में हैं। चलो हम कुछ खा लेते हैं।